जिंदा बम मिल गया है। खबर ये, पुंछ में रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। डॉक्टर घोष, मेरा सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आगे आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है वो मेरे ख्याल में लो इंटेंसिटी वॉरफेयर की तरह चल रहा है। ये शायद और काफ़ी दिन तक खिंच सकता है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस के ऊपर है, वो अगर कुछ करेगा तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब तो देंगे ही। और हमने सोच ही लिया है कि इस आतंकवाद को जो कई सालों से चल रहा है एक बार एकदम खत्म कर दें। आपको लग रहा है सर पाकिस्तान में अभी इतनी हिम्मत बची है? हमने कल बताया कि हमने उनका HQ9 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, उनके बाकी जो डिफेंस के सिस्टम थे वो हमने तबाह कर दिए कल भी। तो आपको लग रहा है? जी देखिए, HQ9 जो डिफेंस सिस्टम था वो चाइनीज सिस्टम जो लाहौर में हमने तबाह किया था, वो सच पूछिए तो पाकिस्तान एकदम परेशान है क्योंकि वो ठीक तरह काम ही नहीं करता। अभी आप सब लोग जानते हैं कि चीनी चीज शायद ठीक तरह काम न करे, और यही एक मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा था कि उनका वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जिनके पास है HQ9 सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया क्योंकि वो ठीक करा। इधर डॉक्टर घोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक तस्वीर बता दें दर्शकों को। पुंछ LOC से आ रही है और आप बताते जाइए इस तस्वीर के साथ। ये देखिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो शेलिंग हो रही है, उसके बाद की हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। कई सारे ऐसे मिसाइल रॉकेट हैं जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि वो नीचे गिरते हैं तब भी धमाका होता है, जैसा वैभव तस्वीर दिखा रहे थे। घोष साहब बेहतर बता पाएंगे इसमें। हाँ, सर, हमारी डिफेंस सिस्टम तकनीक कैसे काम करती है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ड्यूरेबल सिस्टम है जो लेयर्ड है। लेयर्ड मतलब इसमें कई डिफरेंट सिस्टम, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। जैसे आप कह रहे थे S-400 जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऐसे मिसाइल्स जो इंटरमीडिएट रेंज के हों, यानी कि 3500 किलोमीटर, और जिनका स्पीड हो 4.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड, उसका रेंज जो है वो 400 किलोमीटर्स तक है। वो ट्रैक तो पहले ही कर सकता है 600 किलोमीटर्स तक, 600 किलोमीटर तक कर सकता है। उसके बाद और हम अगर सोचिए कि कोई भी जो आता है मिसाइल, सबसे पहले हमारा कमांड एंड कंट्रोल उसे देख लेता है ये किस तरह का मिसाइल। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी, माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बार मैं अनामिका के पास चलती हूँ। अनामिका इस वक्त उरी में मौजूद है। अनामिका, आपसे कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रही थी कि कैसे वहां पर सब कुछ मलबे में तब्दील हुआ है। इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, उरी सेक्टर का ये लगामा गांव है और ये जो गांव है यहाँ पे 20 से 25 घर बने हुए थे, 20 से 25 परिवार यहाँ पर रहते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से, दरअसल ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, पूरा का पूरा जो घर है वो मलबे में तब्दील हो गया। अब समझ नहीं पाएंगे आप कि कभी यहाँ पे घर भी हुआ करता था, परिवार भी यहाँ पे रहा करता था। 3 से 4 घर ऐसे हैं जो लाइन से यहाँ पर है और लाइन से यहाँ पे नस्ते नाबूद हो चुके हैं। बिखरे पड़े हुए जो लकड़ियां हैं, शीशे हैं, इसके अलावा जो शेड देख रही हैं आप सड़क के इस पार, दूर दूर तक जो परखच्चे हैं वो उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि मंदिर को भी नहीं बख्शा गया है। ठीक इसी पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है और उस मंदिर को भी बहुत हद तक डैमेज किया गया है। तो ये जो तस्वीर है बताती है कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। हालांकि कुछ परिवार यहां पर रहते थे जिनको फिलहाल आज मनोज सिन्हा ने सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है। इसके बाद उन्हें यहां से ले जा करके बारामूला के गुरुद्वारे में शिफ्ट किया गया है कुछ दिनों के लिए। आगे उनकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें एहतियात के तौर पे सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है। और अब हालात यहां पर ये हो गए कि इस गांव के जो आधे लोग हैं उन्हें यहां से रेस्क्यू करके जो गुरुद्वारा है बारामूला का, जो सबसे नजदीक का बारामूला का गुरुद्वारा है यहाँ का, उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, ये जो घर दिखा रही हूं मैं आपको, इसके अलावा
जब इसके अंदर जाएंगे ना तो इसके नीचे भी घर है, लेकिन वो घर इससे ज्यादा डैमेज हो चुका है, पहाड़ी के नीचे लटका हुआ दिखाई देगा आपको। तो जरा सोचे कि जो इंटेंसिटी होगी धमाके की वो किस तरीके की होगी। घर थे यहाँ पे लाइन से 10-12, लेकिन फिलहाल कोई नजर नहीं आएगा दूर दूर तक आपको। सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया पर्सन होंगे, एक दो लोकल के बस वो दिखाई देंगे आपको। एक दो लोग और भी यहाँ पे आए थे जो बताते थे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गोलीबारी के बाद माहौल हुआ। रात में 2:30-3 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। सामान, घर के लोग या फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको कि आखिर था क्या यहाँ पे और तब्दील किस तरीके से यहाँ पे मलबे में हो गया है। जिंदा बम मिल गया है। खबर ये, पुंछ में रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। डॉक्टर घोष, मेरा सवाल आपसे ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आगे आप क्या देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है वो मेरे ख्याल में लो इंटेंसिटी वॉरफेयर की तरह चल रहा है। ये शायद और काफ़ी दिन तक खिंच सकता है। पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस के ऊपर है, वो अगर कुछ करेगा तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब तो देंगे ही। और हमने सोच ही लिया है कि इस आतंकवाद को जो कई सालों से चल रहा है एक बार एकदम खत्म कर दें। आपको लग रहा है सर पाकिस्तान में अभी इतनी हिम्मत बची है? हमने कल बताया कि हमने उनका HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, उनके बाकी जो डिफेंस के सिस्टम थे वो हमने तबाह कर दिए कल भी। तो आपको लग रहा है? जी देखिए, HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था वो चाइनीज सिस्टम जो लाहौर में हमने तबाह किया था, वो सच पूछिए तो पाकिस्तान एकदम परेशान है क्योंकि वो ठीक तरह काम ही नहीं करता। अभी आप सब लोग जानते हैं कि चीनी चीज शायद ठीक तरह काम न करे, और यही एक मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा था कि उनका वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जिनके पास है HQ-9 सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया क्योंकि वो ठीक करा। इधर डॉक्टर घोष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक तस्वीर बता दें दर्शकों को, पुंछ LOC से आ रही है और आप बताते जाइए इस तस्वीर के साथ। ये देखिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो शेलिंग हो रही है उसके बाद की हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। कई सारे ऐसे मिसाइल रॉकेट हैं जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि वो नीचे गिरते हैं तब भी धमाका होता है, जैसा वैभव तस्वीर दिखा रहे थे। घोष साहब बेहतर बता पाएंगे इसमें। हाँ, सर, हमारी डिफेंस सिस्टम तकनीक कैसे काम कर रही है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ड्यूरेबल सिस्टम है जो लेयर्ड है। लेयर्ड मतलब इसमें कई डिफरेंट सिस्टम, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। जैसे आप कह रहे थे S-400 जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऐसे मिसाइल्स जो इंटरमीडिएट रेंज के हों, यानी कि 3500 किलोमीटर, और जिनका स्पीड हो 4.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड, उसका रेंज जो है वो 400 किलोमीटर्स तक है। वो ट्रैक तो पहले ही कर सकता है, 600 किलोमीटर्स तक, 600 किलोमीटर तक कर सकता है। उसके बाद और हम अगर सोचिए कि कोई भी जो आता है मिसाइल, सबसे पहले हमारा कमांड एंड कंट्रोल उसे देख लेता है ये किस तरह का मिसाइल। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी, माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी। एक बार मैं अनामिका के पास चलती हूँ। अनामिका इस वक्त उरी में मौजूद है। और अनामिका, आपसे कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रही थी कि कैसे वहां पर सब कुछ मलबे में तब्दील हुआ है। इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, उरी सेक्टर का ये लगामा गांव है और ये जो गांव है यहाँ पे 20 से 25 घर बने हुए थे, 20 से 25 परिवार यहाँ पर रहते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की ओर से, दरअसल ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, पूरा का पूरा जो घर है वो मलबे में तब्दील हो गया। अब समझ नहीं पाएंगे आप कि कभी यहाँ पे घर भी हुआ करता था, परिवार भी यहाँ पे रहा करता था। 3 से 4 घर ऐसे हैं जो लाइन से यहाँ पर है और लाइन से यहाँ पे नस्ते नाबूद हो चुके हैं, बिखरे पड़े
पड़े हुए जो लकड़ियां हैं, शीशे हैं, इसके अलावा जो शेड देख रही हैं आप सड़क के इस पार, दूर दूर तक जो परखच्चे हैं वो उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि मंदिर को भी नहीं बख्शा गया है। ठीक इसी पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है और उस मंदिर को भी बहुत हद तक डैमेज किया गया है। तो ये जो तस्वीर है बताती कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। हालांकि कुछ परिवार यहां पर रहते थे जिनको फिलहाल आज मनोज सिन्हा ने सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है। इसके बाद उन्हें यहां से ले जा करके बारामूला के गुरुद्वारे में शिफ्ट किया गया है कुछ दिनों के लिए। आगे उनकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिलहाल उन्हें एहतियात के तौर पे सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है। और अब हालात यहां पर ये हो गए कि इस गांव के जो आधे लोग हैं उन्हें यहां से रेस्क्यू करके जो गुरुद्वारा है बारामूला का, जो सबसे नजदीक का बारामूला का गुरुद्वारा है यहाँ का, उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए ये जो घर दिखा रही हूं मैं आपको, इसके अलावा जब इसके अंदर जाएंगे ना तो इसके नीचे भी घर है, लेकिन वो घर इससे ज्यादा डैमेज हो चुका है। पहाड़ी के नीचे लटका हुआ दिखाई देगा आपको। तो जरा सोचे कि जो इंटेंसिटी होगी धमाके की वो किस तरीके की होगी। घर थे यहाँ पे लाइन से 10-12, लेकिन फिलहाल कोई नजर नहीं आएगा दूर दूर तक आपको। सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया पर्सन होंगे, 1-2 लोकल के बस वो दिखाई देंगे आपको। 1-2 लोग और भी यहाँ पे आए थे जो बताते थे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गोलीबारी के बाद माहौल हुआ। रात में 2:30-3 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। सामान, घर के लोग या फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको कि आखिर था क्या यहाँ पे और तब्दील किस तरीके से यहाँ पे मलबे में हो गया है।